आप पोजीशन तो बनाओ, यूनिफिस्ट वाली पोजीशन ये बनाओ, ये वाला है। अब ये जब एयरवेज का क्लियर नहीं हुआ, यूं करने से वॉमिटिंग इसको नहीं आई, वॉमिटिंग इसने करने की कोशिश की है लेकिन गला में जो चीज फंसी हुई थी वो बाहर नहीं निकली, तो फिर ये क्या करेगा, ये अनकॉन्शियस कंडीशन में जाएगा, अपने आप को ढीला छोड़ देगा, ढीला सांस बंद हो जाएगा ना, तो बंदा ढीला बढ़ जाएगा ना, तो ये एकदम से क्या करेगा, यहाँ शोल्डर से पकड़ लेगा इसको, शोल्डर लाइन से इसको शोल्डर लाइन से पकड़ लो और अब इसको इजीली आराम से नीचे लटाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, शाबाश शाबाश, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, हाँ सर के नीचे हाथ लेके आने, नीचे बैठ जाओ, दोनों टांग खुले नीचे, शाबाश, ये नीचे लटा दे। अब इसने इसको नीचे लटा दिया क्योंकि इसका बच्चों देखो शोर नहीं, आप जो बोलेगा तो मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूं, ठीक है, तो बैठ के सुनने कम से कम उनको सुनने दो। अब क्या हुआ जी कि सांस जो है ना वो चलना बंद हो गया है, यानी कि बंदे का जो फंसा हुआ था गले के अंदर वो क्लियर नहीं हुआ, जब क्लियर नहीं हुआ तो वो क्या होगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, जब सांस लेना बंद हो जाएगा तो हमने अब क्या करना है, अगले स्टेप में उसको आराम से पकड़ना है शोल्डर लाइन से और उसको जमीन के ऊपर नीचे लटा देना है। जमीन पे नीचे लटाया किस तरह, इस तरह नीचे लटा दिया, ये डमी है जिस तरह ये लटी हुई है, ठीक है ना, हमने इसको इजीली नीचे की तरफ लटा दिया। नीचे लटाने के बाद हमने स्टार्ट कर देना है इसका क्या, CPR, क्या स्टार्ट करना है, CPR किन बंदों का करते हैं, जिन बंदों को आप लोगों ने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिंदगी में कभी आप लोगों को दोबारा शायद सीखने का मौका मिले ना मिले, ठीक है ना। किसी बंदे को घर में हार्ट अटैक हो जाए, किसी बंदे को घर में हार्ट अटैक हो जाए तो आपने उसका CPR करना होता है। किसी बंदे को अगर घर में बड़े बंदे को या बच्चे को करंट लग जाए और हार्ट चलना बंद हो गया, सांस लेना बंद हो गया है, तो आपने उसका CPR ही करना है। कोई बंदा अगर पानी में डूब गया है, उस डूबे हुए बंदे को अगर आपने बाहर निकाला है और वो सांस नहीं ले रहा तो आपने उसका CPR ही करना है। समझ आ गई बात? तो CPR स्टैंड फॉर, तमाम बंदे याद रखेंगे, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो कहते हैं हार्ट को, P से पल्मोनरी बनता है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, R से रिससिटेशन का मतलब होता है कि आपके हार्ट और आपके लंग्स के सिस्टम की बहाली को रिससिटेशन कहती है। समझ आ गई बात? अब फार्मूला क्या अप्लाई करना है, CPR तो हमने ऐसा करना है, लेकिन फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो फार्मूला तमाम बच्चे याद रखेंगे, CAB कैप। क्या फार्मूला है, ऊंची बात पे फार्मूला याद हो गया, CPR करना है। मेरा नाम है अमाद वसीम शाह, स्मॉल में क्या कहूंगा, EWS। इसी तरह कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, स्मॉल में है CPR, लेकिन करना क्या है, CPR करना किस तरह है, फार्मूले के तहत करना है। फार्मूला क्या है, CAB कैप। कोई भी पूछते हैं ना, अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में भी CPR CAB कैप के तहत होता है। समझ आ गई बात? तो हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, सारा सामान लेके आए हैं, तो फिर सीख लो ना बैठ के। तो CAB कैप तमाम बंदों ने याद रखना है। मैं आप में से भी एक बंदा उठाऊंगा, उसको कहूँगा मुझे परफॉर्म करके दिखाओ, ठीक है। अब जो फार्मूला लगाना है वो CAB कैप है। तो C से क्या बनता है, C से बनता है C फॉर कॉल, C फॉर कंप्रेशन। बोलो तमाम बंदे 5 दफा, C for call, C for compression, 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 A for airway, 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 ठीक है। B for breath, B for breath, B for breath, B for breath। ब्रेथ किसको कहती है, सांस को, सांस देने को कहती है ब्रेथ।
B for B for 5 बार बोलेंगे। ठीक है, शाबाश। फार्मूला याद हो गया भाई? क्या फार्मूला था? मैं किसी बंदे ने पूछूं, क्या फार्मूला था? CAB कैप। CAB कैप क्या फार्मूला अप्लाई करना है? किस पे करना है? CPR के ऊपर। किस पे करना है? जिस बंदे का दिल बंद हो गया चलना, उसके ऊपर फार्मूला कौन सा हिट करोगे? CAB कैप। C फॉर कॉल, C फॉर कंप्रेशन, दोबारा वो कहती हैं। A फॉर एयर, B फॉर ब्रेथ। अब क्या जी बचेगा? तो बच्चे का भी CPR करना है। यहाँ से पकड़ना है, सीधा करना है बच्चे को, नीचे फर्श पे लटा दो या टेबल के ऊपर लटा दो। हमेशा CPR जो है वो सख्त और हमवार सरफेस पे करते हैं। किसी भी फॉर्म के गद्दे के ऊपर CPR नहीं किया जाता। समझ आ रही है मेरी बात? सख्त तख्ते के ऊपर CPR होता है, या फर्श पे या किसी टेबल के ऊपर या किसी फट्टे के ऊपर लटा के उसका CPR करो। फॉर्म के गद्दे के ऊपर लटा के CPR नहीं होता। ठीक है, अब करना क्या? CPR करना किस तरह है? अब हम वो देख लेते हैं। ये CPR किस तरह करना है? हाँ, ये उधर पूछ रहा। अब CPR किस तरह करना है वो हम देख लेते हैं कि हमने CPR किस तरह करना है। ये दोनों डबियां उठा के आगे आ, बल्कि यहाँ पर ही हाँ यहाँ पर ही रखो, इधर रखो, जरा सा पीछे कर दो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कौन चाहिए? मुझे यहाँ पे लड़का एक चाहिए। हमजा, हमजा आप यहाँ पे लेडी हो, आप लेटे रहो, इजी मोड लेडी। यहाँ पे कौन मेरे साथ आएगा? ये लड़का आएगा मेरे पास, ये वाला, ये मेरे पास। ठीक है, जब भी CPR करना है ना, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। साथ हो गया। देखो बच्चों, याद रखो कि CPR जो होता है ना, CPR आप लोगों ने करना होता है। मैंने आपको याद दोबारा बता देता हूँ। हार्ट अटैक के पेशेंट, किसी को घर में हार्ट अटैक हो गया, CPR करना है। कोई बंदा इलेक्ट्रिक करंट लग गई है, उसका दिल चलना बंद हो गया, उसका CPR करना है। कोई बंदा पानी से डूबा हुआ बाहर निकाला है, उसका सांस नहीं चल रहा, उसका आपने CPR ही करना है। और उसके अलावा मोबाइल में तरह 2-4 तस्वीरें वगैरह के साथ आ रही है। और उसके अलावा आप ये देखोगे कि कोई भी ऐसा पेशेंट जो सांस नहीं ले रहा, उसकी रीज़न कुछ और भी हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई बंदा ऐसे कमरे के अंदर एंटर हुआ हो जहाँ पे गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो और उसको इनहेल करने की वजह से उसका दम घुट गया और सांस बंद हो गया है। आपने उसको फ्रेश एयर में बाहर निकाल के उसका CPR ही करना है। समझ आ गई बात? अब CPR करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? प्रोटोकॉल को फॉलो। प्रोटोकॉल क्या कहती हैं कि अमेरिकन ये कहते हैं कि भाई कोई भी बंदा अगर आपको गिरा हुआ मिले तो आप लोगों ने डायरेक्ट उसके पास अप्रोच नहीं करनी, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी। सबसे पहले सीन को सिक्योर करना है। सीन को सिक्योर किस तरह करना है? चारों तरफ देख लेना है, चारों तरफ देखना है कि सीन इज सिक्योर, सीन सिक्योर है एंड माय PP इज ऑन। सीन इज सिक्योर एंड माय PP इज ऑन। सीन इज सिक्योर एंड माय PP इज ऑन का क्या मतलब है कि सीन को सिक्योर करना है, चारों तरफ देखना है कि इसका कोई साथी छुपा हुआ तो नहीं है। पाकिस्तान है ना भाई, हो सकता है रोड पे लेटा हो आपको लूटने के लिए, CPR की जरूरत ही ना हो। तो पहले चारों तरफ देख लो, जब आप तसल्ली कर लो कि इसका कोई साथी वगैरह छुपा हुआ नहीं है, मुझे कोई नजर नहीं आया, तो फिर हमने क्या करना है? सीन को सिक्योर करने के बाद अपना PP ऑन करना है। PPE क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसमें क्या क्या चीज होती है? आपका फेस मास्क, आपके गूगल्स, आपका हेलमेट, आपका मोटा यूनिफॉर्म, आपके सेफ्टी शूज, आपका नाइट रिफ्लेक्टर। ये जो रिफ्लेक्टर आपको मैंने पहनाए हैं ना, ये रिफ्लेक्टर की बड़ी अहमियत है। इस रिफ्लेक्टर की क्या अहमियत है कि आपने देखा होगा कि ट्रैफिक वार्डन्स ने भी पहने होती हैं रात के टाइम रिफ्लेक्टर, रेस्क्यू वाले भी पहनते हैं, और कोई भी इमरजेंसी रात के टाइम डील की जाती है तो उसमें कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि नाइट रिफ्लेक्टर वाली कोई जैकेट आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो अब बात ये है कि हमने इसका CPR किस तरह करना है। पहले हमने सीन को सिक्योर किया, PP ऑन किया। सीन को सिक्योर सिर्फ देखना, चारों तरफ नहीं है, ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना है, पेशेंट के पास देखना है कि कोई इलेक्ट्रिक वायर वगैरह तो नहीं पड़ी कि हो सकता है जिससे इसको करंट लगी और नीचे गिर गया हो। मैं पास जाके बैठूं तो मुझे भी करंट लग जाए, तो आप लोगों ने जमीन में भी देखना है।
और अगर कोई बंदा बिल्डिंग कोलैप्स वाली सिचुएशन पे गिरा हुआ है कि कोई बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग गिर गई है और बंदा वहां पे लेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है, लेंटर पे पड़ा हुआ है, तो आपने भाग के उस बंदे के पास नहीं जाना कि क्या पता आप भाग के जाओ तो लेंटर जो खड़ा हुआ था वो और गिर गया, आप भी उसके अंदर फारग हो गए हैं। तो आप लोगों ने जब इस बंदे के पास अप्रोच करनी है, सीन को सिक्योर करना है, चारों तरफ से देख लिया, ऊपर नीचे देख लिया, नीचे पाँव मार के फर्श को भी चेक कर लिया और उसके बाद आई टू आई कांटेक्ट पेशेंट के साथ रखना है और एक सर्कल लगाना है आई टू आई कांटेक्ट करके कि मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि इसको सीपीआर की जरूरत है कि नहीं, जज करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह के हो सकता है कि ये नौसरबाज हो, फ्रॉड हो, ये लेटा हुआ वैसे ही है, मैं इसके पास आया हूँ तो ये मुझे आंखें खोल के जरा सा देखेगा तो सही ना यार ये बंदा पास आया था किधर गया, मुझे पता चल जाएगा कि ये एक्टिंग कर रहा है, इसको सीपीआर की जरूरत नहीं। मैंने ये जज भी कर लिया, मैंने जज भी कर लिया। जज करने के बाद अब मैं इस बंदे के पास जाके बैठूंगा और बैठने के बाद मैं इस बंदे का क्या लूँगा, रिस्पॉन्स लूँगा। क्या लूँगा? रिस्पॉन्स लूँगा। रिस्पॉन्स किस तरह लूँगा? रिस्पॉन्स लूँगा इसका, दोनों शोल्डर को टैप करूँगा जोर जोर से, दोनों कानों में बोलूँगा, दोनों शोल्डर को टैप करूँगा और दोनों कानों में बोलूँगा, दोनों कानों में बोलूँगा। ऊंचा बोलो, ऊंचा, आप ही बोले ऊंचा। उसने उठ के बोलना है, ऊंचा बोलो ना, उसको आवाज तो जाए, हमें भी आवाज आए, दुनिया बैठी है देखने के लिए, है? ऊंचा 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 बोलो, घबराना नहीं है, शाबाश, ऊंचा बोलो ताकि उसको कान में आवाज भी तो जाए ना, इस तरह तो बंदा आराम से सो के भी नहीं उठता। आपने पता है क्या बात है, कुछ भी बोलो यार, सलाम करो, आपको बोले सलाम इंट्रोडक्शन है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपकी मदद करने के लिए, आपको क्या हुआ, बस ये छोटा सा छोटी लाइन खुद बना लो, कोई भी लाइन बना लो, ठीक है? एक दफा इस कान में बोलो, फिर इस कान में बोलो, बोलो अब बोलो या वो उठ के बोलेगा चलो आप जाके बैठो, आप आओ मेरे पास, आपका गला ठीक है, ऊंची बात में बोलो, ठीक है, जरा सा आगे चलो आप बोलो। और दूसरे कान में ही बोलो, दोनों कानों में बोलो, हो सकता है यहाँ से डोरो आवाज ही ना आती हो, दोनों कान चेक करने हैं उसकी, ठीक है? आप बंदे को तसल्ली होगी कि भाई इसको मैंने रिस्पॉन्स लिया, इसने मुझे रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स, क्या है? नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, इसका कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आप तमाम बंदे जो है पिंडी जाते होंगे, जाते हैं ना पिंडी? पिंडी में आपने देखा होगा कि मरी रोड के ऊपर, मरी रोड देखा सर? देखा, मरी रोड के ऊपर जगह जगह के ऊपर आपको रात को पोटरी मिलेंगे लेटे, डायरेक्ट एडिक्ट पेशेंट जो नशा यूज करते हैं वो लेटे में आपको मिलेंगे। अगर आप नशे वाले बंदे को जाके यूं रिस्पॉन्स करोगे, वो तो अलार्म लगा के सोए थे, मैं टाइम पे उठते हैं, ठीक है, उन्होंने तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, सही हो गया? तो आप उनको किस तरह चेक कर सकते हो जब आपको यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और पल्स भी बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, यानी कि पल्स भी आपको नहीं मिल रही, ये वाली पल्स भी नहीं मिल रही, क्या रोटेट पल्स, आपको रेडियस पल्स भी नहीं मिल रही, ब्रेकियल पल्स भी नहीं मिल रही, पल्स आपको फील ही नहीं हो रही, उसको चेक करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो ट्रेनिंग से हट के है, क्योंकि हम ऑपरेशन ड्यूटी कर चुके हैं ना, हमें लोगों को डील करने का तरीका पता है। आप उसको जज करने के लिए क्या ट्रेनिंग बता सकते हो कि क्या आप उसको डील किस तरह कर सकते हो? आप उसको, ये वाली हड्डी कौन सी होती है, तमाम बंदों की हड्डी है ये वाली, हाथ लगाओ सारे, हड्डी को हाथ लगाओ, ये वाली हड्डी है सारों की, दोनों तरफ होती है, ये हड्डी है ना, इसको क्या कहते हैं? हड्डी, रीढ़ की हड्डी है, हाँ, इसको क्या कहते हैं? क्लेविकल बोन, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, हंस की हड्डी, ठीक है? कितने नाम है इसके? उर्दू में हंस की हड्डी कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको क्या ब्यूटी बोन कह सकते हो, कॉलर बोन कह सकते हो, क्लेविकल बोन कह सकते हो। जो ड्रग एडिक्ट पेशेंट होते हैं ना, उसको यहाँ पे पेन होती है, आप उसको जरा सा यूं मार के चेक करोगे, किस तरह मार के चेक करेंगे? मारो ऊपर से यूं मार के चेक करोगे, अगर वो जिंदा हुआ तो वो आपको फेस एक्सप्रेशन चेंज करके बताएगा, बोल के बताएगा, मूवमेंट करके बताएगा, जरा सा हरकत करके बताएगा, ठीक है ना? आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको सीपीआर की जरूरत नहीं है, सब नशा किया, समझ आ गई है?
मुझे सिर्फ पल्स नहीं मिल रही। और अब नेक्स्ट स्टेप पे आपका क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप पे आपका आता है LLF करना। क्या करना? लुक लिसन एंड फील। लुक लिसन एंड फील। हमेशा पल्स जो है ना बच्चों, वो 2 उंगलियों के साथ चेक करते हैं। यूं तमाम बंदे यूं हाथ लगा लें, 2 उंगलियां यूं बाहर निकालें, ये 2 उंगलियां यूं सारे बाहर निकालें। इन 2 उंगलियों के साथ पल्स चेक की जाती है। इन 2 उंगलियों के साथ, इन 2 उंगलियों के साथ कौन सी पल्स चेक करती हैं? कैरोटिड पल्स चेक करती हैं। यूं कैरोटिड पल्स, कैरोटिड पल्स। अब ये जो कैरोटिड पल्स है ना, ये आप चेक किस तरह कर सकते हो? तमाम बंदे अपने गर्दन की अगली हड्डी को हाथ रखो, इस हड्डी को हाथ रखो, यहाँ से जरा सा आप अंदर की तरफ कर लो, इस साइड के ऊपर, या जरा सा यहाँ से अंदर की तरफ कर लो, लेफ्ट साइड के ऊपर। दोनों तरफ आपकी पल्स होती है, दोनों तरफ पल्स होती है। इस हड्डी से जरा सा अंदर की तरफ, इस हड्डी से जरा सा अंदर की तरफ, दोनों साइडों में पल्स होती है। ठीक है ना? अब जो बंदा लेटा हुआ है ना, उसकी पल्स आपने यहाँ से फील करनी है। फील हमेशा अंगूठा जो होता है ना, अंगूठा, उस अंगूठे को जाके आपने यूं नहीं रखना होता। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यूं जाके हाथ रख के पल्स चेक नहीं करते, यूं रख के अंगूठा साथ नहीं लगाना बंदे के। अंगूठे के अंदर आपकी अपनी पल्स है, उस बंदे की फील नहीं होगी, आपको अपनी पल्स फील होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? हमेशा यूं जाके पल्स चेक करती हैं, फील यूं करती हैं। सुनना क्या है? सांस की आवाज। देखना क्या है? छाती के उतार चढ़ाव को देखना है, छाती के उतार चढ़ाव को देखना है। कितने? 10 सेकंड के लिए। किस तरह देखना है? कान जाके बिल्कुल साथ लगाना है, छाती को देखो 10 सेकंड के लिए। दिल में गिनती करनी है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। दिल में गिनती कर ली है सर ने? कर ली है। 10 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। कुछ महसूस हुआ? कुछ महसूस हुआ? सांस ले रही है ना? सांस की आवाज आई है? छाती फूली है? देखो, छाती के फूलने को ना रेस्पिरेटरी रेट कहती हैं। क्या कहती हैं? रेस्पिरेटरी रेट। एक नॉर्मल इंसान जो है, जिस तरह आप लोग बैठे हो, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंसान की जो छाती है ना, वो 1 मिनट में 12 से 20 दफा फूलती है। 12 से 20 दफा फूलती है। 12 से 20 दफा फूलती है। 1 मिनट में 12 से 20 दफा फूलती है छाती। समझ आ गई? जो नॉर्मल इंसान होता है, 1 मिनट में 12 से 20 दफा उसकी छाती फूलती है। जिसकी छाती 20 से ज्यादा दफा फूल रही है, तो समझ लो वो कोरोना का पेशेंट है। समझ लो वो कोरोना का पेशेंट है। उसका ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है, उसको सांस सही नहीं आ रहा, वो जोर लगा रहा है। इसका मतलब है कि भाई ये कोरोना का पेशेंट। समझ आ गई बात? अब हमने ये चेक करना होता है रेस्पिरेटरी रेट। जब आपने ये सारे काम कर लिए ना, रिस्पॉन्स ले लिया, नो रिस्पॉन्स, पल्स चेक की, कान लगा के आवाज सुनी, छाती को देखा, अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है। क्या फार्मूला अप्लाई करना है? CAB कैप। 5 दफा बोलो सारे मिलकर। CAB कैप, CAB कैप, CAB कैप, CAB कैप, CAB कैप। फार्मूला समझ आ गया? C से क्या बना था? C for call, C for compression, 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 C for call, C for compression। देखो भाई, बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बंदा रोड पे मिलता है ना, उसका पहले रिस्पॉन्स लेना है। रिस्पॉन्स लेने के बाद आपने उस बंदे का LLF चेक करना है, लुक लिसन एंड फील। ठीक है? जब ये चेक कर लिया कि ये बंदा सांस नहीं ले रहा, तब आपने क्या करना है? 1122 को कॉल करनी है। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं कि हमने पीर बदाई अड्डे में एक इमरजेंसी डील की। बंदा रोड के ऊपर गिरा हुआ, रात को 2:30 बजे कॉल आई, हम वहाँ मौके के ऊपर गए तो लोगों का क्या काम है? लोग सेल्फियां बना रहे, लाश पड़ी पीछे। हमने क्या किया? एरिया कार्डन ऑफ किया, लोगों को पीछे किया। पीछे करने के बाद हमने क्या किया कि उसको, लाश को जाके जब हाथ लगाया तो वो बंदा उठ के बैठ गया, वो सोया हुआ। लोगों ने हाथ ही नहीं लगाने की जहमत की कि भाई हाथ लगाया कि उसको चेक ही कर ले भाई क्या हुआ है। लोगों ने इस वजह से हाथ नहीं लगाया कि लोग समझते हैं कि हम फंस हैं। अब आप तमाम बच्चे यहाँ बैठे ट्रेनिंग कर रही हैं, बड़े भी बैठे हुए हैं, आप लोग ये याद रखिए क्या कि किसी भी बंदे को हाथ लगाते हो ना,
लगाने से पहले 1122 पे कॉल करो, आप सेफ हो, आपको पुलिस हाथ नहीं लगाएगी जब आपने 1122 पे कॉल कर दी। समझ आ गई बात? फिर बंदे को चेक कर लो रिस्पॉन्स लेके LNF करके, जब समझ आ जाए कि भाई ये वाकई में सांस नहीं ले रहा, तो फिर आपने आप फार्मूला लगाना है, इसके ऊपर कॉल करनी है। सबसे पहले कॉल क्या करनी है, अब आप कॉल मिलाएं 1122 को और बताएं आप कहाँ बैठे हैं। कॉल मिलाने की एक्टिंग करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आगे पूछो ना, मैं जवाब दूंगा ना, क्या मैंने मोड़े उठाए आप? पूछो ना, जवाब दूंगा ना, पूछो तो बताओ कहाँ पड़ा हुआ ये, मुझे लोकेशन बताओ, सारा कुछ बताओ। कॉल मिलाओ ना, पहले कॉल मिलाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम, कहाँ पे पड़ा है, रास्ता किधर है? ये रास्ते कहीं नहीं जाते, आपने कहाँ पे जाना है साहब? हैं? रास्ते का तो बताओ कहाँ पड़ा है? अलीपुर बैग स्टॉप में पड़ा हुआ है। कौन सी मस्जिद में? आप बताओगे ना, लोकेशन सही बतानी है। मैं आपको कॉल करने का क्यों कह रहा हूँ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमाद है। एक बंदा मेरे आगे जो है ना वो बेहोश पड़ा हुआ है, सांस नहीं ले रहा, मैंने चेक कर लिया, आप काइंडली एम्बुलेंस मूव कर दें। मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, मैं उसका CPR करने लगूँ, ठीक है? वो बंदा आगे से हमारा क्या बंदा पूछेगा, भाई अपना नंबर नोट करा दो। वो नंबर नोट कराने का आपसे क्यों पूछ रहा है? वो आपको चेक कर रहा है कि ये फेक कॉलर तो नहीं है। आप हमें कॉल करते हो ना, आपका सारा डाटा हमारे सिस्टम पे आ जाता है। अब जो हमारा बंदा है वो आपको पूछता है कि भाई अपना नंबर नोट कराओ, जो नंबर वो वाला नोट कराओ जिससे आपने कॉल की है। तो जो फेक कॉलर होता है वो फेक नंबर नोट कराता है, इससे समझ आ जाता है कि भाई ये फेक कॉलर है, ओरिजिनल एमरजेंसी नहीं है। समझ आ गई है मेरी बात? कि आपने उसे घबराना नहीं है, आपने जवाब देना है, बताना है। अगर अपना नंबर नहीं याद है तो बताना है मुझे अपना नंबर नहीं याद, ठीक है? वैसे याद होना चाहिए, आजकल ID कार्ड नंबर भी जुबानी याद होनी चाहिए। और एक और बात, अगर मरीज के नंबर से फ़ोन उठा के कर दिया है तो आप बताओगे भाई मैंने पेशेंट के मोबाइल से फ़ोन उठा के किया। किससे उठाया किया है? पेशेंट के मोबाइल से। मुझे इसका नंबर नहीं पता, आप काइंडली एम्बुलेंस मूव कर दें, ठीक है जी? अब आपने फ़ोन कर दिया ना, आप सेफ हो। अब इस बंदे को आप CPR करो, आपको पुलिस आके नहीं पकड़ेगी, हम आएंगे ना इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना? अब आपने क्या करना है, इसका क्या करना है, C फॉर कॉल खत्म हो गया, C फॉर कंप्रेशन की बारी आ गई। एरिया मार्किंग करो। एरिया मार्किंग किस तरह करनी है? लेफ्ट हैंड से करनी है। लेफ्ट हैंड किस तरह? एक उंगली से, एक उंगली यूं लेके आओगे। देखो आप मेरी बात सुनो, ये ऊपर से लेके आए यूं, दोनों निपलों के दरमियान में से गुजारी है यूं, यहाँ पे ला के रखा अपनी उंगली को दरमियान वाले पॉइंट पे, इस दरमियान वाले पॉइंट पे हाथ की थैली नीचे रखनी है। समझ आ गई? करो। रख दी है। ये उंगलियां वहां में करो, उंगलियां यूं वहां में करो, उंगलियां आगे से उठा लो ना, साथ चिपकानी नहीं है, ठीक है? इसके साथ होके बैठे, करंट तो नहीं बाहर, साथ हो जाओ, बिल्कुल ठीक है ना? ये जो पावर हैंड है ना, पावर हैंड जिसके अंदर ताकत होती है, जिससे लिखते हो या लड़ाई होती है उससे मुक्का मारते हो, वो वाला हाथ इसके ऊपर रखना है। यूं ग्रिप बनाओ, ये ग्रिप बनाओ काशी, ग्रिप इसके ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ, हाथ सीधे, बिल्कुल ये हाथ सीधे, ये बिल्कुल इसमें गैप नहीं होना चाहिए, साथ बिल्कुल सीधे ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ। ये जो शोल्डर लाइन है ना, नोज के बराबर करो। ये देखो ये शोल्डर लाइन नोज के बराबर आ गई है ना, आप भी बराबर आ जाओ। आप इसको दबाव डालना शुरू करो। उर्दू में गिनती करनी है ऊंची आवाज में, 29 तक जारी, आखिर में होगी 1, ठीक है ना? चलो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1। आखिर में मैंने क्या कहा? 1 5 सर्कल चलाने हैं बच्चों, 5 सर्कल। 30 कंप्रेशन के 30 दबाव के 5 सर्कल चलाने हैं। एक सर्कल कंप्लीट हो गया है, एक सर्कल के आखिर मैंने 1 बोला है ना। अब आपने क्या करना है? C की बारी खत्म, C फॉर कॉल, C फॉर कंप्रेशन खत्म। अब A फॉर एयरवे, एयरवे। अब एयरवे चेक करेंगे कि सांस के रास्ते में कोई चीज फंसी हुई तो नहीं है। हम क्या करेंगे? माथे को हाथ रखेंगे और चिन को खोल के चेक करेंगे। माथे पे हाथ रखेंगे, जरा सा चिन से उठा के सर को पीछे करो, चिन से पकड़ो, चिन से। चिन कहाँ पे है? चिन छाती पे
ये देखो यहाँ पे, ये माथे पे यूं हाथ रखा, चिन से पकड़ा और सर को यूं पीछे किया, ये पीछे कर दिया ना। तमाम बच्चे जो है ना सर नीचे करके सांस लो, नीचे करके सांस नीचे करके लो, अब ऊपर दे के सांस लो। कहाँ पे क्लियर है? क्लियर है ना? तो बंदे का मुंह भी उठा के यूं, ये देखो ये है ना, ये जरा सा यूं ये किया, मुंह खोल के चेक करो, मुझे अंदर नजर आ रहा है पूरा गटर खुला है। आप अंदर नजर आ रहे हैं? आपको नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं? देखो आप, देखो इसके अंदर देखो, अगर कोई चीज फंसी हुई है तो उसको लिटिल फिंगर के साथ निकाल लो, छोटी उंगली के साथ निकाल लो, ठीक है ना? निकाल लो, नहीं निकलती तो छोड़ दो, उधर ही छोड़ दो। आप समझ आ गई भाई? अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, कि इसको 2 दफा सांस देना है, ब्रेथ देना है। सर उधर ही रहेगा, सर यूं पीछे ही रहेगा, सर को वापस नीचे नहीं करना, यहाँ से ही सांस देना है। बी फॉर ब्रेथ अप्लाई कर दो, बी फॉर ब्रेथ, बी फॉर ब्रेथ। जब अपने अंदर सांस भरोगे, पेशेंट के अंदर जब सांस डालने लगोगे, ये जो हाथ माथे पे रखा हुआ था ना, यहाँ से ही नोज को पिंच कर लेना, यहाँ से ही नोज को पिंच कर लेना, ठीक है ना? अब सांस देने के लिए हमेशा याद रखना है, माउथ टू माउथ ब्रेथ नहीं देना, मास्क का इस्तेमाल करना है, टिश्यू पेपर, हैंकरचीफ, सलवार कमीज का कपड़ा, परना, कोई भी चीज़ है रखो, अल्टरनेट कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन माउथ टू माउथ ब्रेथ नहीं देना। आपको क्या पता है इसको क्या बीमारी है, उसके क्या जम्स आपको लग गए, इस तरह से मुंह के साथ मुंह लगा के सांस नहीं देना आपको। इस भाई को भी दे दो। अब सांस दो, अपने अंदर भरो सांस, सर को यूं पीछे ही रखो, माथे से पीछे रखो ना सर को, हाँ सर को पकड़ के पीछे कर लो, जरा गर्दन को सीधी करनी है इसकी, माथे से ये नहीं पीछे किया था, यूं सर यूं सीधा करो ना पीछे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये नोज इन करो दोबारा, ठीक है ना? दोबारा सांस भरो अपने अंदर, सांस दो, उसको 2 दफा सांस देना है। जब 1 दफा सांस दे दिया, फिर नोज को छोड़ दो, फिर नोज को छोड़ दो, फिर दोबारा अपने अंदर सांस भरो, फिर दूसरी दफा सांस इसके अंदर दो, फिर दूसरी दफा इसके अंदर सांस दो। वेरी गुड, ठीक है। 2 दफा दे दिए सांस, फिर एरिया मार्क करो दोबारा, दूसरा सर्कल स्टार्ट, एरिया मार्क, एरिया मार्क, दूसरा सर्कल स्टार्ट, स्टार्ट करो, काउंटिंग करो उसी बात में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 हो गए ना? फिर 2 दफा सांस, फिर 2 4 रुक जाओ, 2 दफा सांस देना है, तीसरा सर्कल स्टार्ट, 2 दफा सांस देना है, चौथा सर्कल स्टार्ट, 2 दफा सांस, आखिरी 5वां सर्कल स्टार्ट, उसके बाद CPR करो। समझ आ गई? जरूरी नहीं है कि 5 सर्कल कंप्लीट होने पे बंदा रिवाइव करे, पहले सर्कल में भी रिवाइव कर सकता है। पहले सर्कल में हो सकता है आपने 5 दफा दबाव डाला है, बंदे ने कम से वॉमिटिंग की है या खांसी की है, आपने उधर ही CPR छोड़ देना है। जिस तरह मैं इसके सामने यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे CPR कर रहा था, एरिया मार्क करके CPR कर रहा था, मैं CPR कर रहा था और इस बंदे ने खांसी कर ली, खांसी कर सर, खांसी कर, अब इसे खांसी की है, मैंने यहाँ पे CPR छोड़ दिया, क्योंकि ये बंदा रिवाइव हो गया ना।